अस्सलाम वालेकुम, मैं तौकीर बाकरी। मेरे साथ इस वक्त सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं जिन्होंने जो अभी कत्ल हुआ है बलाज टीपू का, उसकी उन्होंने स्टोरी की। उनसे जानते हैं कि इसके पीछे क्या मुहरकात थे। अस्सलाम वालेकुम। जी साहब। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी जो कत्ल हुआ है इसके पीछे क्या मुहरकात थे और आपको क्या लगता है कि इसके पीछे कौन लोग हैं जो इन्वॉल्व थे? बाकी साहब, ये दुश्मनी जो है 30-35 साल पुरानी है और बलाज उस वक़्त बहुत छोटा था और बाहर था, तब से दुश्मनी चल रही है जी। इस दुश्मनी की नज़र बलाज का दादा भी हुआ, बलाज का वालिद भी हुआ और अब बलाज खुद भी हो गया। जो देखने वाले हैं वो ये देखना चाह रहे हैं कि बलाज के बाद अब टीपू फैमिली को कौन आगे लीड करेगा। देखिए जी, मेरी बलाज के भाई से बात हुई थी। पहली रात तो वो डरा हुआ था, पुलिस की हाई सिक्योरिटी में उसको घर छोड़ा गया, लेकिन बलाज का ताल्लुक काफ़ी था, उसके बाप का भी बड़ा ताल्लुक था। लोग आके मिले उनको, लोगों ने कहा जी हम ये कर देंगे, मार देंगे, छड़ना नहीं है, नहीं करना, वो नहीं करना। उसका जो भाई मसब है, मीर मसब जी, अब उस पर भी मैंने देखा कि थोड़ी सी ना कोई एनर्जी आ गई है, एनर्जी आ गई उसमें कि अब वो भी कहे कि मैं नहीं छोड़ूंगा। लेकिन ये बलाज भाई उसका, मैं समझता हूँ कि इन बच्चों को इनकी वालदा ने ना अपने परों के नीचे रखा हुआ था। अब लोगों ने कई बातें जोड़ी कि बलाज ने कुछ अर्सा पहले अपनी बीवी को तलाक भी दी है, ये भी आपने शायद सुना हो। जी बिल्कुल, ठीक है, उसके साले ये कर सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं कर सकते। ठीक है, इनकी दुश्मनी जो थी तीफी गैंग के साथ थी। आपको याद होगा कि आज से 2 साल पहले जब लाहौर में एक ट्रेंड चला था, बदमाशों को लाहौर छोड़ने का हुक्म हुआ था और बदमाशों को डेरे पे रेड्स हो रही थी जी, तब गोगी भट्ट गिरफ्तार हुआ था। बिल्कुल गिरफ्तार हुआ था, याद है आप? इमरान खान दौर में। जी, इमरान खान दौर में। जी, उस वक्त मस्जिद में ऐलान हुआ कि अगर गोगी भट्ट से किसी ने कुछ लेना देना है, ये है वो आ सकता सामने। लेकिन ये लोग दहशत की, खौफ की लामत समझे जाते हैं लाहौर में। इनके सामने कौन खड़ा हो सकता? कोई भी नहीं खड़ा हो सकता भाई। जहाँ पे साहब मजदूर आदमी है, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं 24 घंटे पुलिस के साथ रहता हूँ, मैं नहीं बिगाड़ सकता किसी के साथ। बिल्कुल, मैंने अपने बच्चे पालने, मैंने सारे मामला देखने, मुझे पता है मेरे पीछे कोई भी नहीं है। अब इन लोगों ने अपने कारोबार सेटल किए में दुबई में। बलाज वगैरह जो है उनका शुरू से ट्रक कटे का काम है, गोगी तीफी का काम दुबई में सारा। जी ठीक है, अब कौन सा आम आदमी आप जैसा मुझ जैसा इनके सामने खड़ा होगा? किसी ने खड़ा नहीं होना, क्योंकि यहाँ पर 10,000 रुपये नहीं शूटर को वो बंदा मार देता। असल जो चीज़ है कि ये लोग खुद भी तो नहीं मारते, किराए के कातिल होते हैं सारे। जीनियस लोग हैं ना, ये फिल्में देख के बड़े होशियार बन गए हैं, बहुत ज़्यादा जनाब। वो देखे ना, अब तीफी बाहर है, वो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, और मुझसे आप लिखवा लें, गोगी भी बाहर है और दोनों का नाम यहाँ पे FIR में नॉमिनेट हो गया। नॉमिनेट है, नाम भी उन्हीं का बिकता है यहाँ पे, नाम भी उन्हीं का बिकता है। वो एक फ़ोन करते हो, यानी पैसे भेज दे लोग। ये लोग इंडियन फिल्मों से मुतासर होकर, और ये रियल पे बनती मूवीज़ है ना, मुतासर होकर ये सारा काम करते हैं। अब मुझे याद है कि जब हम कॉलेज लाइफ में पढ़ते थे तो तब ये आतिफ चौधरी वगैरह ये बड़े पहलवान थे, इनका नाम चलता था। तो ये किसी भी बड़े बंदे को फ़ोन करते थे, पैसे आ जाते थे उनको। ठीक है, वो इनसे ट्रेंड चला और ये हकीकत है, ऐसा होता है, मैंने बड़ी दफ़ा देखा है यहाँ पे अभी होता है। क्योंकि आप क्राइम के सीनियर यहाँ पे रिपोर्टर हैं, तो आपको इन चीज़ों से, इन हालात से वाकिफ हैं आप। सबसे बेटर उठ रहे हैं, सबके साथ है आपके तरफ। देखिए जी, हमें टिप्स पुलिस से मिलती हैं, हमें टिप्स बदमाशों से मिलती हैं, हमें ये मंशियात से टिप्स ताजरों से मिलती हैं, टिप्स होती है ना जी। अब लाहौर में ये 2008 में 8 कत्ल हो चुके हैं अब तक, और ऐसे कत्ल हुए हैं कि आमने सामने फायरिंग हो रही है और मेन रोड और दिन का टाइम, रात का टाइम नहीं, दिन के टाइम की बात। इतनी फोर्सेज आई हैं, PRU आई, डॉल्फिन फोर्स आई, उसके बाद पुलिस के निज़ाम को जो IG साहब हैं वो बार बार कहते हैं कि हमने पुलिस की जो इम्प्रूवमेंट थी, जो लेवल था, जो स्टैंडर्ड था, वो अपग्रेड कर दिया ना, अपग्रेड। वो थाने का फ्रंट अच्छा बना दिया, खूबसूरत बना दिया। तो काम के लिहाज से नहीं बेहतर हुआ, जो उनका असल काम है वो नहीं कर रहे। क्या काम है उनका असल काम है इन बदमाशों को पकड़ना। इन बदमाशों से ये बदमाश कांपे, लेकिन नहीं कांपते ना। पुलिस की जो थानेदार हैं वो जाके बदमाशों के उनके डेरों में बैठे होते हैं। अब बलाज कत्ल हो गया, बलाज इस दुनिया से चला गया। एक तो ये बताएं कि बलाज के क्योंकि शादीशुदा था वो, उसके अपने बच्चे हैं और उसके बाकी भाई कितने हैं जो इस वक्त? बलाज के अलावा उसके 2 भाई हैं और जी। ठीक है, एक सुना है कोई ला भी उसने किया हुआ है, वो इसका भाई है छोटा।
अब वो चला जाने वाला चला गया। अब यहाँ पर कई शैतान उठेंगे, वो कहेंगे तेरा अब्बा साड़ा यार सी, तेरा भरा साड़ा ऐसी ऐ कर देंगे, वो कर देंगे। कोई भी नहीं करता, करना बंदे ने खुद ही होता। बिल्कुल। अब इन लोगों ने, आपने को बलाज का एक इंटरव्यू सुना हो, उसमें बलाज ने कैटेगोरिकली वर्ड्स में कहा है कि मेरी सबसे सुलह है, लेकिन जिन्होंने मेरा बाप मारा है मेरी उनसे सुलह नहीं है। बिल्कुल। अब बाप किन्होंने मारा है, उनके जेहन में तो शुरू से ही बिठाया गया ना कि तेरा बाप गोगी तीफी ने मारा है। बिल्कुल। अब उसके जेहन में यही पिक्चर है, गोगी तीफी गोगी तीफी गोगी तीफी गोगी तीफी, बिल्कुल, जो कि यहाँ पर पाकिस्तान में है भी नहीं, जो है भी नहीं। और अब देखे ना, पुलिस कह रही है कि वो जो मुजफ्फर है कातिल शूटर जो है, उसके मोबाइल से एक नंबर मिला है, वो नंबर गोगी भट्ट का है। गोगी से बातचीत वो करता रहा है और मुसलसल राब्ते में रहा है। गोगी ने उसको डायरेक्शन दी है इसके सर पे गोली मारना। मैं नहीं मानता कि गोगी इतना बेवकूफ़ आदमी है कि वो यहाँ पर होगा वहीं पे होगा। अब एक वीडियो निकल आई कि वहाँ से शादी हॉल से डाला निकला है और वो वन वे जा रहा है। मुझे ये बताएं कि जो इतनी प्लानिंग करके आएंगे वो बाहर खड़े रहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो तो अपने सर पे कफन बांध के आया था, उसने को टारगेट दिया गया, इट्स अ टारगेट किलिंग, कि तू बलाज नहीं मारना, बलाज नु मारना ते बस तेरा उथे भी कम हो जाना, चाहे आप भी मर सर। वो मर रहे हैं, बता मर रहे हैं। ये बताएं, वो जिस शादी पे गए थे उस शादी पे पुलिस अफसर और सारे पहलवान तो थे। मुझे वहीं पे जब ये वाकया हुआ तो 20 मिनट तक गोली चलती रही, 20 मिनट तक वहां पे फायरिंग होती रही। जी हाँ। अब आप क्या देखते हैं कि जो बालाज के भाई हैं, जो अब ये टीपू ट्रक्का वाले का जो काम होगा, जो बंदा संभालेगा, जो भाई भी उनका संभालता है दोनों भाइयों में से, क्या वो इस दुश्मनी को आगे कंटिन्यू करेगा कि इसको वो सॉर्ट आउट करने जाएंगे? फिर वक्त तो जी मैंने वही बताया, कोई शैतान लोग हैं उनको पंप आउट तो कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये आईजी पंजाब से अपील है कि वो एक लिस्ट मंगा के इन बदमाशों को एक प्लेटफॉर्म पे लाएं, इनकी देखें दुश्मनियाँ क्या हैं, जाती दुश्मनियाँ हैं जी। हाँ जी, उनको सॉर्ट आउट करें, नहीं तो इनकी दुश्मनियों के भेंट जो कई बेचारे राहगीर गरीब लोग चढ़ जाते हैं, उनका वली वारसी को नहीं होता। जिस तरह आपने बताया आईजी साहब, ये भी बहुत ज़रूरी है कि जो बदअमनी पैदा होती है इन पहलवानों की वजह से या इन बदमाशों की वजह से, अगर उनके मसले सॉर्ट आउट करवाए जाएं, उनकी सुलह करवाई जाए, तो काफ़ी सारी अमन व अमान में बेहतरी हो सकती है कि ये जो क्रैक के कातिल हैं, ये जो टाउट फिर रहे होते हैं, ये भी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे। देखें जी, जब एक अमन की फिजा कायम हो जाएगी, देखें जी मैं तो गुलाम महमूद डोगर को दाद देता हूँ, सीसीपी लाहौर से हमारे जी, बदमाशों को नथ डाल दी उन्होंने, नथ डाल दी, भागने पे मजबूर कर दिया। मैं कहता हूँ जी बदमाश थाने आके हाजिरी लगाते थे, नीचे बिठा दिया बदमाशों को। इस आईजी ने, इस सीसीपी ने, इस डीआईजी ने क्या किया है? और कम से कम वो गुलाम महमूद सोशल मीडिया पे इन्होंने खुद का जो है ना इमेज बेहतर करने की कोशिश की है मेरे ख्याल में, और तो कुछ नहीं किया। सर आईजी पंजाब ने सिर्फ तरक्कियां दी हैं अपने मुलाजमीन को, अपने महकमे को अपग्रेड किया है, थानों को अपग्रेड कर दिया है। सर गुलाम महमूद डोगर जैसे बबर शेर अफसर ने बदमाशों को ज़मीन पे बिठाया, शादबाग के बदमाश से ज़मीन पे बिठा दिया उसने, मैं उसको सलूट करता हूँ। और जब आपका सिपा सलार ऐसा ना, तो ऑटोमेटिकली एसएचओज, जो करप्ट भी एसएचओज होंगे ना, वो भी मजबूर होते हैं बदमाशों को पकड़ने। और तब हुक्म था गुलाम महमूद डोगर साहब का कि बदमाशों को ज़मीन पे बिठाओ, इनको ज़मीन चटवाओ, इनको पता लगे कि पुलिस है। बिल्कुल। और वो तस्वीर मीडिया पे वायरल होती थी और मीडिया चलाता था तस्वीर को, और फिर वो बदमाशों को, पहलवान जो इलाके में डरते थे, जिनसे किसी ने पान खा लिया फ्री, किसी ने गोल्ड पी लिया, किसी ने दही ले लिया, दूध ले लिया, वो भी चढ़ गए उन बदमाशों पे। तू किसी तरह बदमाश है भाई? सही कह रहे हो कि थाने दे तेरी इज्जत ही नहीं है। देखें, पुलिस अपना लोहा बनवाना चाहे तो पुलिस, असल बदमाश कौन है? वो पुलिस है। आप कहना चाह रहे हैं कि अगर पुलिस चाहे तो ये सारा निज़ाम बेहतर हो सकता है? मैं कहता हूँ क्यों नहीं, 100% बेहतर हो सकता है। पिछली हिस्ट्री है मेरे पास, मैं आपको शेयर कर देता हूँ कि बदमाशों की लिस्ट में आपको भेजता हूँ। और सारे बदमाशों की लिस्ट थी, वो 62 पेजेस पे लिस्ट थी, 62 सफ़ों पे, 62 सफ़ों पे। और उनमें कई सियासी लोग, सियासी बदमाश भी थे पंजाब लेवल के। ये पंजाब की लिस्ट थी कि ओवरऑल पाकिस्तान की लिस्ट थी? सिर्फ लाहौर की। सिर्फ लाहौर में 62 सफ़ों की लिस्ट थी बदमाशों, लाहौर की। हर थाना वाइज कैटेगरी थी, सिर्फ लाहौर की लिस्ट थी। उसमें हर छोटा मोटा बदमाश था ना, वो उन्होंने इसमें शामिल किया था। मैं आपको शेयर करता हूँ। इनको चाहिए वो उस साबिक सीसीपी की वो लिस्ट ही निकाल के अगर काम करे तो बदमाशी तो खत्म ही हो जाएगी जनाब। गुलाम महमूद डोगर के दौर में कब्जे वापस हुए लोगों के, 20-20 साल कब्जे वापस हुए।
तो ये जो लोग क्यों ना याद करें उसको, लोग क्यों इस आईजी को याद करते हैं? यानी सिर्फ थाने बनाने में थाने बना रहे हैं, तो नाल जेड़ा ना सोशल मीडिया ते अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। ये जो आईजी टिकटॉक है, टिकटॉक आईजी है, ये टिकटॉक आईजी है, ठीक है। ये आईजी साहब को सिर्फ शौक है आने का कि अस्सलाम वालेकुम, आज देखें हमने आज इतने मुलाजमों को इतना फंड जारी कर दिए, आज इतने को तरक्की दे दी। ओ आईजी साहब आज FIR दर्ज करा दो लोगों दी। अब उन्होंने कहा कि SOP बना दिए एक FIR का कि चोरी की FIR 48 घंटे में, रेप की FIR 24 घंटे में, जरर की FIR इतनी देर में, और सरकार वो भी नहीं होती। नहीं वो तो जेड़ा ना साडा निज़ाम थानू पता है कि किस तरह का चलता आ रहा है शुरू तो। सर मैंने दसो गुलाम महमूद डोगर भी तो पुलिस अफसर सी। अब यही है ना कि ये लोग अपने जो काम है अमन व अमान के या कब्जे वगैरह जो होते हैं, इस तरफ कोशिश करें कि ये चीजें कम हुई। आप ये बताएं मुझे, इतनी हाई सिक्योरिटी में बलाज के साथ भी तो 15 गनमैन थे, वो क्यों नहीं चेक होया? बिल्कुल दसो, बिल्कुल इसी बात पे आ जाए। अगर उसको हाई सिक्योरिटी अलर्ट थे तो उसको आप पुलिस का स्क्वाड देते। बिल्कुल सही कह रहे हैं, पुलिस का स्क्वाड देते ना। आपने यहाँ पे कई बदमाशों को पुलिस दी हुई है, मैं वो भी आपको नाम दे देता हूँ कि उनकी स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट में वो बदमाश है, IB की रिपोर्ट में वो बदमाश है, लेकिन उनको पुलिस ने सिक्योरिटी दी हुई। हाँ जी, क्यों? पैसे वाले लोग हैं, सियासी असर सूख भी रखते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बहुत बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। कोशिश ये करनी चाहिए IG पंजाब को भी और जितने हमारे दूसरे सिक्योरिटी से रिलेटेड इदारे हैं कि बालाज का कत्ल उनके लिए एक लम्हा फिक्रिया है, और जो मसाइल हैं लाहौर शहर के या जिस तरह बदअमनी है या जो कब्ज़ा ग्रुप हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और लाहौर के अमन को बहाल करना चाहिए।